नेटफ्लिक्स वन ऑफ द टॉप ऑनलाइन अमेरिकन स्ट्रीमिंग सर्विस जिसने सीक्रेट गेम्स के साथ इंडियन मार्केट में अपना पहला कदम रखा था एंड ऑनेस्टली उसके बाद से उस लेवल की इंडियन सीरीज वो बना ही नहीं पाया। ऐसे बहुत से गलत क्रिएटिव डिसीजंस नेटफ्लिक्स ने लिए जिसकी वजह से इंडिया में उनका सब्सक्राइबर बेस इतना नहीं बन पाया जितना अमेजन प्राइम या फिर हॉटस्टार का है। पॉपुलर शोज को बीच में कैंसिल कर देना, वोक प्रोपेगेंडा, इंडियन कल्चर को गलत लाइट में दिखाना, फुली ग्रोन एडल्ट्स को एज टीन्स प्रेजेंट करना, अंडर एज बच्चों को सेक्सुअलाइज करना, आशीष चंचलानी को कास्ट करना। आई मीन नेटफ्लिक्स हैज बीन रियली बैड विद देयर डिसीजंस लेटली। बट जो चीजें उन्होंने बढ़िया करी हैं उन्हें इग्नोर भी नहीं किया जा सकता बिकॉज लाइफ के रेयर और सरप्राइजिंग इंस्टेंसेस को आखिर कौन ही भूलता है। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर सच रेयर इंस्टेंस, गन्स एंड गुलाब्स। जोक्स अपार्ट, काफी टाइम बाद एक ऐसी इंडियन सीरीज आई जिसको मैंने बहुत थॉरली एंजॉय किया। आई मीन ये इतनी एंगेजिंग और फन राइड थी कि 7 एपिसोड कैसे बीत गए पता नहीं चला। एंड इसका कंप्लीट श्रेय भी नेटफ्लिक्स को पूरी तरह नहीं जाता सिवाय प्रोडक्शन वैल्यू के, क्योंकि इस शो के राइटर और डायरेक्टर राज एंड डीके हैं, द केओटिक डुओ, जिनके ओटीटी प्रोडक्ट्स बैक टू बैक बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। एंड गन्स एंड गुलाब is yet another addition into their arsenal of good writing, direction and execution. गन्स एंड गुलाब्स इज अ ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर सीरीज जो कि फॉलो करती है कहानी गुलाबगंज की, जहां पे अफीम की खेती होती है एंड 2 कार्टल्स आपस में भिड़े हुए हैं इस पूरे ओपियम बिजनेस पे कब्जा करने के लिए। एंड इस पूरी लड़ाई के बीच में एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर अर्जुन की और टीपू की, जो कि एक नॉन गैंगस्टर का बेटा है, लेकिन इस गैंग्स और गन्स की दुनिया से दूर वो एक सिंपल मैकेनिक है। बट सिचुएशन इन दोनों को किसी भी तरीके से इस पूरे झमेले में घसीट ही देती है। तो बात करते हैं इस सीरीज के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में। जो सबसे बेहतरीन चीज मुझे इस सीरीज के बारे में लगी वो थी इसकी प्लॉट, इसके सब प्लॉट्स और इसके कैरेक्टर्स की हैंडलिंग विद रिस्पेक्ट टू द प्रोग्रेशन ऑफ द स्टोरी। एंड कितने जीनियस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके एक वेल इंटरट्वाइंड प्लॉट बनाया गया है, जहां पे इस सीरीज में आपके सामने जो भी चीजें हो रही हैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि यार ये तो बस हो रही है फॉर द सेक ऑफ द प्लॉट। नहीं, हर छोटे से छोटी चीज जो कि सीरीज में हो रही है उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनिक बिल्डअप और सेटअप दिया गया है कि कैसे कोई एक चीज कहानी में हो रही है और फिर उसकी वजह से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि तुम्हें उसके एंड पॉइंट पे ले जाते हैं। एंड फिर तुम्हें आगे बढ़ते बढ़ते रियलाइज होता है कि एट प्रेजेंट कहानी में जो हो रहा है वो किसी ऐसे पास्ट इवेंट की वजह से हुआ है जिसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से तुमको समझ आता है कि एक स्टोरी पे अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके डिसीजंस, उनके सिचुएशंस, उनके एक्शंस, इन सब की तकदीरों को आपस में जोड़ देते हैं एंड दे फाइनली क्रॉस ओवर टू द कॉमन इवेंट जिसका सेटअप सीरीज के शुरुआत से ही हो रहा है विदाउट बीइंग टू ऑब्वियस। इसको तुम कुछ ऐसे समझ सकते हो कि नेचर और फाइनेंस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर के होने से फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाती है। और ये डोमिनो इफेक्ट इस सीरीज के एग्जीक्यूशन को एक बड़े ही फ्रेश तरीके से तुम्हारे सामने रखता है, जो कि इस सीरीज को एंगेजिंग और एंटरटेनिंग दोनों बनाता है। ब्लैक कॉमेडी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इंडियन सिनेमा में अभी भी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई है। सिर्फ कुछ ही ऐसी टीवी सीरीज या मूवीज हैं इंडियन सिनेमा में जिन्होंने प्रॉपर तरीके से ब्लैक कॉमेडी को एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि ब्लैक कॉमेडी को एक अच्छे इम्पैक्ट के साथ प्रेजेंट करना एक आसान काम नहीं है। एंड ब्लैक कॉमेडी तो छोड़ो, जो नॉर्मल ह्यूमर भी है हमारी मेजोरिटी ऑफ द इंडियन ऑडियंस का, वो अभी भी काफी बैकवर्ड चल रहा है। गन्स एंड गुलाब का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी ब्लैक कॉमेडी, जो कि काफी सटल येट इम्पैक्टफुल है और इस पूरी सीरीज को शुरू से एंड तक एंटरटेनिंग रखता है। मतलब सीरियसली द जोक्स, द सिचुएशनल कॉमेडी, द क्विप्स इतने मजेदार और इतने वेल प्लेस्ड हैं कि अगर तुमको ब्लैक कॉमेडी पसंद है तो इस पूरी सीरीज में एंड तक तुम्हें बहुत मजा आने वाली है। कुछ कुछ जोक्स तो बहुत ही हिलेरियस हैं और ये कहीं से भी ओवरडन या आउट ऑफ प्लेस नहीं लगते, बल्कि बहुत ही वेल ब्लेंडेड और ऑर्गेनिक फील होते हैं। जितना स्टोरी, डायलॉग्स और ह्यूमर मैटर करता है उतना ही मैटर करता है उसका विजुअलाइजेशन। ऑन पेपर तो कोई चीज बहुत अच्छी साउंड कर सकती है, लेकिन एक प्रॉपर विजुअल एग्जीक्यूशन के बिना उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। एंड अगर गन्स एंड गुलाब्स की बात करूं तो इस सीरीज का विजुअलाइजेशन आज तक आए हुए राज एंड डीके के बाकी सारे प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा हटके है। एंड इस बार राज एंड डीके क्लियरली क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्म मेकिंग को अपने अलग अंदाज में होमाज देते हुए नजर आ रहे हैं इस सीरीज में। जिस तरह के फ्रेम्स यूज हुए हैं, जो कैमरा एंगल, कलर ग्रेडिंग, सेट पीसेस एंड म्यूजिक, ये सब कुछ तुम्हें एक हद तक टैरेंटिनो की फिल्म्स की याद दिलाएगा, which looks so refreshing and amazing। और मैं यहाँ पे ओवर एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा, अगर तुम क्वेंटिन टैरेंटिनो की फिल्मोग्राफी से वाकिफ हो तो तुम्हें ये चीज नजर आएगी। एंड इसी चीज का यूज करके वो जो पूरा 90s वाला नॉस्टैल्जिया क्रिएट किया गया है, कैसेट्स, मोपेड, वो वाली हेयर स्टाइल्स उस टाइम की, उस टाइम के कपड़े, कुमार सानू के गाने, ऑनेस्टली इट लुक्स अमेजिंग। एंड सिर्फ विजुअल स्टैंड पॉइंट से ही नहीं बल्कि कैरेक्टराइजेशन, वहां पर भी तुम नोटिस कर सकते हो कि हर कैरेक्टर को बड़ी ही यूनिक तरीके से लिखा गया है। सबका अपना अपना एक स्पेशल ट्रेट है और कोई भी कहीं से भी मोरालिटी के कंप्लीट व्हाइट या ब्लैक एरिया में लाई नहीं करता। सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और सब ने किसी न किसी पॉइंट पे कोई ना कोई कांड किया है। और ब्लैक कॉमेडी का इस्तेमाल करके बड़ी ही स्मार्ट तरीके से हमको ये दिखाया गया है कि गुलाबगंज के वर्ल्ड में ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब
की कोई मर जा रहा है और उसके बारे में ऐसे बात की जा रही जैसे कि या इट्स फाइन, मरी तो गया है, बिग बॉस थोड़ी देखता है। फॉर एग्जाम्पल, चार कट आत्माराम प्लेड बाय गुलशन देवाया सीरियसली फील्स लाइक अ क्वेंटिन टैरेंटिनो मूवी कैरेक्टर लाइक जैंगो अनचेन या पल्प फिक्शन। इसका नाम चार कट आत्माराम इसलिए है क्योंकि ये चाकू से चार कट मार के किसी को भी खत्म कर सकता है। कह सकते हो कि ये इसका फेटालिटी मूव है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। ऐसा कुछ सिमिलर हमने मास्टर मूवी में देखा था जिसमें उसका विलन भवानी जो कि अपने राइट हैंड से अगर किसी को पंच कर दे तो उसका मरना तय है। एंड हर एक कैरेक्टर ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज के एक एक साइड को इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करता है। टीपू प्लेड बाय राजकुमार राव जो कि एक अनपढ़ मैकेनिक है इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट कि हम अपने कर्म से बच नहीं सकते, हमारे कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। एक सिंपल सा इंसान जिसका एक सिंपल सा ख्वाब है कि उसको अपना एक रिपेयर शॉप खोलना है और कहां पेचकस और रिंच घुमाते घुमाते वो बंदूक घुमाना चालू कर देता है। लेकिन ये उसकी बाइनरी चॉइस नहीं होती बल्कि हीट ऑफ द मोमेंट में जो वो डिसीजंस लेता है वो कहीं ना कहीं उसके प्लान किए हुए फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल देता है। एंड रिसेंट टाइम्स में ये राजकुमार राव की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है। अर्जुन एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर, perfect family man but eventually shows us that perfection is just a myth। दुलकर सलमान का ये कैरेक्टर ऑनेस्टली कुछ बहुत ज्यादा रेंज डिमांड करता नहीं है एंड सिंस दुलकर सलमान इससे पहले भी हिंदी प्रोजेक्ट्स में हमें दिख चुके हैं सो ही गेट्स इजी ऑन द आईज। बल्कि उनका कैरेक्टर है तो एक जेनरिक कॉपी बट समहाउ ही मेक्स इट इंटरेस्टिंग क्योंकि इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स रोल्स वो प्ले कर चुके हैं। गांचा जूनियर, छोटू या जुगनू प्लेड बाय आदर्श गौरव समवेयर शोज अस दैट वन थिंग जिससे ऐसा कोई इंसान शायद ही जूझ ना रहा हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना टू प्रूव दैट यू आर वर्थ समथिंग इवन इफ यू एंड अप स्क्रूइंग इट। कह सकते हो कि ये कैरेक्टर तुम्हें थोड़ा थोड़ा मुन्ना भैया की याद दिलाएगा। एंड आदर्श गौरव का ये पहला फुल फ्लेजेड रोल था जो कि मुझे फील हुआ कि थोड़ा और एक्सप्लोर किया जा सकता था बट स्टिल जो भी मिला ही डिड गुड विद इट। सतीश कौशिक सर ऑल्दो ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है उनका बट हम स्कैम में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो कम स्क्रीन टाइम से क्या कर सकते हैं एंड गन्स एंड गुलाब्स में भी ही डज द सेम। एंड इसी के साथ साथ बाकी सारे कैरेक्टर्स भी बड़ी ही परफेक्टली कास्ट हैं और गुलाबगंज के वर्ल्ड में बहुत ही परफेक्टली ब्लेंड होते हैं और उसे ऑथेंटिक बनाते हैं। ऑनेस्टली ये इतना बड़ा वीक पॉइंट है नहीं कि तुम्हारे लिए सीरीज के मजे खराब कर दे बट सिंस मेरा ये फॉर्मेट है तो इसको मेंशन तो करना बनता है। एंड वो है चंद्रलेखा का कैरेक्टर जिसको टीपू का लव इंटरेस्ट दिखाया गया है। लेकिन सीरीज के शुरुआत में ही चंद्रलेखा ये चीज क्लियर कर देती है कि टीपू के साथ उसका कुछ नहीं हो सकता बिकॉज टीपू एक बहुत सिंपल इंसान है और चंद्रलेखा बहुत हाई थिंकिंग रखती है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब टीपू दो लोगों को ठोक देता है तो उसका इंटरेस्ट टीपू में जाग जाता है। एंड ऑनेस्टली इसका कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि आखिर क्यों। एंड इसी सेटअप के साथ जो फर्दर सीन्स आते हैं सीरीज के मिड में वो अच्छा खासा टाइम लेते हैं जिसको देख के तुमको लगता है कि दिस विल बी गोइंग समवेयर बट ऑनेस्टली इट डजंट गो एनीवेयर। हालांकि इसकी वजह से एक इवेंट होता है लेकिन वो काफी इनऑर्गेनिक फील होता है क्योंकि हमें यहाँ पे इस कैरेक्टर के ट्रांजिशन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। गन्स एंड गुलाब इज येट अनदर फैंटास्टिक वर्क फ्रॉम राज एंड डीके और सीरीज का एक एक सिंगल मिनट तुम्हें बोर नहीं करने वाला। एंड जिस तरह से सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स को डिजाइन किया गया है दैट इज सीरियसली टिप टॉप। एंड जो फाइनल एपिसोड है दैट इज अ पीस ऑफ आर्ट। जो नॉन लीनियर अप्रोच लिया गया है एक बड़ी ही यूनिक स्टाइल में और जब सारे पत्ते एक एक करके आपके सामने आते हैं तो भाई साहब मजा आ जाती है। एंडिंग देख के ऐसा लगता है कि शायद सीजन 2 आए भी और कहीं ना कहीं एंडिंग अपने आप में कंप्लीट भी लगती है और कहीं ना कहीं एंडिंग एक क्लिफ हैंगर जैसा भी फील होती है। बट इन माय ओपिनियन इस एंडिंग के साथ भी सीजन 2 की जरूरत है नहीं क्योंकि भले ही एंडिंग क्लिफ हैंगर जैसी फील होती है लेकिन उसके बावजूद अपने आप में कंप्लीट है। एंड एंडिंग और उसके आगे क्या होने वाला है ये चीजें ऑडियंस की इमेजिनेशन पे ही छोड़ देनी चाहिए। बाकी अगर तुम्हारी वॉच लिस्ट में ये सीरीज नहीं आई है तो इसको अभी डाल दो बिकॉज इट्स वर्थ एवरी सेकंड। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं अगर तुम सीरीज देख चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तुम्हें कैसी लगी। एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर पहली बार यहाँ पे आए हो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।